ओम शांति। आज का पुरुषार्थ। हम सभी भगवान की पालना में पल रहे हैं। वही अपना सत्य ज्ञान देकर, श्रीमत देकर, राह दिखाकर हमारे जीवन को सुख, शांति, पवित्रता और संपदा से भरपूर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बातें कही उन्होंने। तुम्हारे दर पर काल कभी नहीं आएगा अगर तुम यहाँ देह से न्यारे अशरीरी होने का अभ्यास करोगे। बहुत अच्छे शब्द। मैं तुम्हें देह से ऐसा मर्जीवा बना देता हूँ कि 2 युग तक तुम्हारे द्वार पर कभी काल नहीं आ सकता। हमें संपन्न बनाने आए हैं हमारे परमपिता। अनेक खजाने उनके पास हैं। सबसे बड़ा सेठ कह दो भगवान ही है। वो सारे खजाने हमें ही तो देने आया है, मालदार बनाने आया है हमें। हम उससे अपने को कनेक्ट करें, उसकी आज्ञाओं पर चलें। पर आज हम विशेष ध्यान दिला रहे हैं सबका भोजन पर। यज्ञ का भोजन, ब्रह्मा वत्सों का भोजन ब्रह्मा भोजन कहलाता है, जिसके लिए दिखाते हैं कि देवता भी उस भोजन की ओर आकर्षित होते हैं, उसका पान करना चाहते हैं। उसके पान करने से ही वो मनुष्य देवता बने थे, इसलिए बहुत महत्व है उसका। भगवान ने हमें कहा, जब तुम्हें योग युक्त भोजन मिलने लगेगा, तुम्हारी सेवाएं बहुत वृद्धि को प्राप्त करेंगी, क्योंकि पवित्र ब्रह्मा भोजन को खाने से सबके हृदय शुद्ध होने लगेंगे। आकर्षण हो जाएगा तुम्हारी सेवा के स्थानों पर। तो हम सभी का परम कर्तव्य है कि हम भोजन बनाते हुए बहुत अच्छा योग युक्त होकर बनाने का अभ्यास करें। जो ब्रह्मवत्स हैं उन्होंने सुना होगा, जगदम्बा सरस्वती जब थी, भोग के दिन, गुरुवार के दिन खुद किचन में जाकर भोग बनाया करती थी, क्योंकि वो तो सबसे बड़ी योगिनी थी। हमारा भोजन, हमारा पानी, हमारी सब्जियां, अन्न हमारे वाइब्रेशंस को तत्काल ग्रहण कर लेता है। प्रकृति में ये बहुत बड़ी शक्ति है, वो हमारे वाइब्रेशंस को तुरंत ग्रहण करती है। हम इसका फ़ायदा उठाएं। इसलिए जब भोजन बनाएं, कई तरीके हम अपना सकते हैं। सर्वशक्तिवान से कनेक्शन जोड़ दें, फील करें उनकी वाइब्रेशंस हमें आ रहे हैं। बस वो हमारी आँखों से, हमारे हाथों से भोजन में समाते जाएंगे। कभी हम शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का आह्वान कर लें, आ जाओ हमारे किचन में, दृष्टि दो इस भोजन को। कभी हम अशरीरी होकर भोजन बनाने की प्रैक्टिस करें, अच्छे विचारों में, क्योंकि भोजन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे प्यार और हमारी खुशी का। प्रेम और खुशी के वाइब्रेशंस को अन्न तुरंत ग्रहण कर लेता है। आप सब जानते हैं, सुना है, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो अगर खुशी में प्रेम से योगयुक्त होकर हम भोजन बनाएं, तो हमारा भोजन ही बहुत बड़ी औषधि के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जो भी उस भोजन का पान करेगा वो अनेक रोगों से मुक्त होगा, उसके विचार बदलेंगे। तो हम बहुत ध्यान दें अपने घर में जब भोजन बन रहा है। समझ लें भगवान को भोग लगाने के लिए हम भोजन बना रहे हैं। कुछ भी संकल्प न करें कि मेरे पति को ये अच्छा लगता है, बच्चों को ये अच्छा लगता है, नहीं तो भोजन झूठा माना जाएगा। और फिर अति प्यार से भगवान को भोग लगाना है। इन सुंदर संकल्पों के साथ भोजन को करेंगे। गीत बजा सकते हैं आप सुंदर, कोई क्लास चला सकते हैं, ताकि आपके संकल्प बहुत महान हो। उस टाइम टेंशन में, परेशानियों में, क्रोध में यदि आप भोजन बना रहे हैं, तो आप अपने भोजन को जहरीला कर रहे हैं, उसका स्वाद भी नष्ट कर रहे हैं। ऐसा भोजन कभी स्वादिष्ट भी नहीं होता। प्यार का, खुशी का स्वाद, पवित्रता का स्वाद भोजन को बहुत स्वादिष्ट बना देता है।
इसलिए अपने अपने घरों में ऐसा ब्रह्मा भोजन बनाएं, सेंटर निवासी भी ऐसा भोजन बनाएं, जिनका योग अच्छा है वो भोजन बनाएं, जिनकी प्योरिटी बहुत अच्छी है, जिनका चित्त निर्मल है, जिनके चित्त में प्रेम और खुशी का संचार रहता है, वे भोजन बनाएं। तो ये ब्रह्मा भोजन अमृत तुल्य हो जाएगा। ओम शांति।